बाजार वहाँ जाएगा जहाँ पर बड़े प्लेयर्स की पोजीशन होगी। ऐसा मैं अक्सर आपके साथ चर्चा में जो है शुमार करता हूँ, और वैसा हुआ भी। देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं इस हफ्ते देखने के लिए मिली होंगी आपको। और मैंने हालांकि इस खबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं, और वो खबर यही थी कि भाई जीएसटी की मीटिंग के अंदर जो फैसला हुआ उसके बाद की भाई साहब बाज़ारों में तो तूफ़ानी तेज़ी आ जाएगी। और मैंने जिन लोगों से भी मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा भाई साहब अभी बाज़ार खुला नहीं है, बाज़ार खुलने से पहले कि यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार कि बाज़ार क्या रिएक्ट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशंस वहीं जाएगी जहाँ बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनी हुई है, और बाज़ार इतनी जल्दी जो है रिवर्स नहीं करेगा इस न्यूज़ पे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडर्स अभी भी जो है मंदी की पोजीशंस बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमारा पिछले हफ्ते का आकलन था कि एक रिलीफ रैली, एक टेक्निकल बाउंस बैक आएगा, और मुझे लगता है कि उतना आया भी। हालांकि वो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं किया। अब बड़े प्लेयर्स कहाँ पोजीशन लेके जाना चाह रहे हैं वो चर्चा तो हम करेंगे ही इस वीडियो में। और इसके साथ साथ देखिएगा, इतनी बड़ी खबरें थी इस हफ्ते में, कुछ नहीं उखाड़ पाई बुल्स, कुछ नहीं उखाड़ पाए इस बार। और रीज़न सिंपल था, दो बड़ी खबरें थी। 7.8% की जीडीपी ग्रोथ, 8.8% की नॉमिनल ग्रोथ, रियल जीडीपी 7.8 और 8.8 की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद जीएसटी का जो चेंज है, जिसमें सरकार को तकरीबन 48,000 करोड़ के आसपास का लॉस होगा, और बेनिफिट जो है वो उन कंपनीज को दिया गया है जो इंश्योरेंस में, मेडिसिन में, जो डेली कंजम्पशन के सामान है उस जगह पर थोड़ा सा रिलीफ है। और सबसे खास रिलीफ मुझे जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा, मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से भी देखें तो मुझे सबसे ज़्यादा ऑटो के अंदर जो है देखने के लिए मिला। लेकिन अभी बाज़ारों में जिस तरीके से ग्लोबल प्रिंटिंग हुई है करेंसी की, अभी हमें लगता है कि वो सारे बाज़ारों को चेस कर रही है, लेकिन अब शायद कुछ और दूसरी एसेट्स क्लास की तरफ बाज़ार मूव करता हुआ नजर आएगा। तो इस हफ्ते के आकलन में जाने से पहले सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भाई एफआईज के डेटा फ्राइडे के सेशन में कैसे रहे। एफआईज ने अपनी जो पोजीशंस हैं, अगर हम देखें तो कॉल ऑप्शंस के अंदर जो पोजीशंस है खरीदी है, और पुट ऑप्शंस भी खरीदी, यानी कि दोनों साइड के मूव वो खरीद के चल रहे हैं। यानी कि किसी भी साइड एक बड़ा मूव जो है आ सकता है, लेकिन अभी भी कॉल साइड में वो राइटिंग में है, तो बड़ा मूव आने नहीं देंगे। तो ऊपरी लेवल पर या तो इनकी पोजीशन शॉर्ट कवरिंग है, अदरवाइज बाजार ऊपरी लेवल पर फिर अटकेगा। तो बाजार में कोई भी तेजी आएगी तो इन प्लेयर्स के हिसाब से तो वो बाजार बिकने के लिए ही तैयार रहेगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने कॉल भी खरीदी और पुट बेची, तो इन्होंने अपनी एक तेजी की पोजीशंस बनाई है। हालांकि पुट अभी भी इनके पास मंदी की पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करते हुए नजर आए। वहीं पर एफआईज ने चाहे स्टॉक फ्यूचर हो चाहे इंडेक्स फ्यूचर्स हो, दोनों जगह बेचते हुए नजर आए हैं। तो एफआईज की पोजीशंस जो है बेरिश है। प्रो के अकाउंट जो अब इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि स्लाइटली पॉजिटिव साइड में चले गए। और क्लाइंट तो देखिएगा बहुत भयंकर तेजी के अंदर बैठा हुआ है, इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग है तेजी के लिए 4.33। और यहाँ पर मुझे देख के लगता है कि अभी तेजी शायद होने नहीं देंगे, क्योंकि रिटेलर्स की इतनी बड़ी की तेजी की पोजीशन उधर से कॉल हालांकि उन्होंने बेची, लेकिन अभी भी नेट कॉल बायर है, और उधर स्टॉक फ्यूचर्स भी प्लस किए। तो ऊपरी लेवल पर अभी लगता नहीं, क्योंकि क्लाइंट की एक ओवरबॉट पोजीशन है। डीआईज की अगर हम बात करें तो 8121 करोड़ का जो है कैश मार्केट में माल खरीदा, और वहीं पर जो है एफआईज ने 1305 करोड़ का माल बेचा। तो डेटा जो है एफआईज के एंगल से बेरिश है, जबकि प्रो और रिटेल के जो अकाउंट्स हैं, क्लाइंट्स के जो अकाउंट है और डीआईज के अकाउंट है, वो तेजी की तरफ बैठे हुए हैं। तो क्योंकि बाजार एक ओवरसोल्ड था, तो यहाँ से सभी एक तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं अदर देन एफआईज। तो एक टेक्निकल बाउंस हो सकता है कि जो पिछले हफ्ते नहीं आया वो इस हफ्ते आ जाए। और यहाँ पर अगर हम वन डे के चार्ट पर भी अगर हम पैटर्न देखने की चेष्टा करें तो निफ्टी अभी भी जो 24,400 के अहम लेवल को सपोर्ट करता हुआ हमें लगता है कि इस हफ्ते नज़र आना चाहिए। और जब तक 24,400 है आप एक रेंज में ही प्ले करते नज़र आएंगे। ब्रॉडर रेंज अगर हम देखें तो 24,400 से 24,930 के आसपास है, और इसको थोड़ा सा और अगर 24,930 टूटता है तो 25,200 तक के लिए बाजार तैयार हो जाएगा। 24,400 अगर बेरिश बाजार बनता है तो फिर देखिएगा बाजार को कोई सहारा 500-700 पॉइंट से नीचे मिलने वाला नहीं है।
फिर तो देखिएगा बाजार 24,000 भी तोड़ देगा। अगर 24,400 टूटा तो हो सकता है इस हफ्ते ना टूटे, अगले हफ्ते टूट जाएगा। 24,400 टूट गया तो बहुत बड़ा रिस्क जो है बुल्स के लिए आ जाएगा। अगर वीकली कैंडल्स के पैटर्न को भी बताएं तो ये भी 24,400 को ही रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक 24,400 पे बाजार टिका हुआ है जो है बाजार गिरने वाला रही है। लेकिन ऊपरी लेवल पर अभी हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का बाजार रहने वाला है। इस हफ्ते भी हम बहुत कोई कमजोरी उम्मीद नहीं कर रहे। जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था कि कोई हमें ज़्यादा कमजोरी लग नहीं रही, हम एक टेक्निकल बाउंस मान रहे हैं। यहाँ पर भी हमें लगता है कि एक रेंज में ही बाजार रहेगा और जो ऑप्शंस के जो सेलर हैं वो शायद पैसा बनाते हुए नजर आए, एक रेंज में ही बाजार अटका रहे। और जब यहाँ से बाजार किसी तरफ मूव करेगा तो शायद फिर एक अगले हफ्ते, जो इस हफ्ते के बाद अगला हफ्ता आएगा, वहाँ पर एक बड़े मूव के लिए बाजार शायद प्रिपेयर होता हुआ नजर आए। और वो अगले हफ्ते बात करूँगा। हालांकि मेरा आकलन है कि बाजार जो है यहाँ पे एक बार अगर इस हफ्ते अगर हमारा ठीक होता है तो फिर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे अगर बाजार रेंज में रहता है और इस हफ्ते रेंज नहीं तोड़ता तो बाजार जो है एक बड़ा मूव अगले 2 हफ्तों के दौरान, यानी कि महीने के जो लास्ट के 2 हफ्ते हैं वहाँ पे बड़े मूव्स देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर डेटा पॉइंट ये कह रहे हैं कि निफ्टी के अंदर अगर एक महीने के चार्ट देखें तो महीने का चार्ट देखिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 4-5 महीनों के दौरान 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, बाजार एक बार 22,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये 22,000 का लेवल यहाँ पर आ जाता है तो फिर हमें लगता है कि बाजार अपनी जो भी प्रॉफिट बुकिंग थी, जो भी टेक्निकल एडजस्टमेंट थी, वो सब करता हुआ नज़र आएगा। और फिर वो यहाँ से कोई बुल मार्केट भी की भी जो है या एक बड़ा पुल बैक भी वहाँ से बाजार दे सकता है। तो अभी हमें लगता है कि बाजार लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी वीक है। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो लेवल्स हमने आपके साथ बात की थे 53,500 53,600 वहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये पूरी रेंज जो है बहुत बेहतरीन रेंज है, यहाँ पर बाजार बार बार सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर इसलिए आपको ये लेवल्स देखने ज़रूरी हैं। ये लेवल्स जब तक होल्ड हो रहे हैं बुल्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 53,400 टूट गया भाई साहब, बुल्स ये मान के चलिएगा बाजार फिर बहुत बुरा फंस गया, यानी कि तेज़ी करने वाले लोग फिर बुरे फंस गए हैं। और फिर शायद ये जो 53,500 एक ऐसा लेवल हो जाएगा 53,500 से 53,800 जो बाजार को तोड़ने में ना पूरी मेहनत लगेगी। तो जब तक बाजार 53,500 53,400 पे ट्रेड कर रहा है एक रेंज में अपना प्ले करते रहिए। बाजार ऊपर जाए बेचिए, नीचे जाए खरीदिए, और रेंज में प्ले होता रहेगा बाजार। लेकिन मेरे लिए अहम लेवल 53,400 है। उसके बाद एक तरफा मंदी की पोजीशंस बाजार में हैवी हो सकती हैं। बैंक निफ्टी के वीकली कैंडल्स भी देखिएगा 53,400 के आसपास ही सपोर्ट बयां कर रहे हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 53,400 एक रेंज में। ऑप्शंस जो सेलर्स हैं वो शायद दोनों साइड की ऑप्शंस बेचकर इस हफ्ते का टाइम डिके जो है कमाना पसंद करेंगे। और मैं इस हफ्ते कोई बहुत बड़े मूव अभी तक तो एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। जब इतनी बड़ी खबर्स ने बाजार में कुछ नहीं कर पाई तो ये बात तो पक्का है कि बड़े प्लेयर्स कुछ ऐसी पोजीशंस बनाने की फिराक में है जो महीने के अंत में एक बड़ा मूव ला सकें। तो इस हफ्ते भी हम एक टेक्निकल बाउंस तो मान के चल सकते हैं। ये एक रेंज में हम बाजार को देख सकते हैं, क्योंकि अगले जो महीने का जो दूसरा पड़ाव है जो 15 तारीख के बाद शुरू होएगा, फिर बाज़ारों में देखना पड़ेगा कि दिवाली की शॉपिंग कैसी हो रही है, किस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। फिर बाजार उसके हिसाब से जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि जो लास्ट के 2 वीक हैं वो काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं बाजार के लिए। अभी इस हफ्ते भी हम एक रेंज बाउंड ट्रेड की तरफ ही जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं। ऑप्शन चेन के डेटा भी रेंज बाउंड ट्रेड को ही बयां कर रहे हैं, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें चाहे निफ्टी की। तो मैं इस हफ्ते मान के चल रहा हूँ कि रेंज में बाजार रहेगा। हालांकि एफआईआईज लगातार सेलर है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है। हालांकि बड़ी न्यूज़ कोई बाजार अब हल्के में ले रहा है, तो बड़ी न्यूज़ हो चाहे छोटी न्यूज़ है बाजार अभी हल्के में ले रहा है। लेकिन हालांकि ऐसी चर्चा है कि ट्रंप और मोदी जी के बीच में थोड़ी सी एक अक्टूबर के महीने में एक मुलाकात हो सकती है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव ले सकता है। कुछ यूएस का भी जो है सॉफ्ट स्टांस देखने के लिए मिला है। अगर ट्विटर्स की बात करें तो ट्वीट के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि अब वो एक्स अकाउंट हो गया है, तो वहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए नज़र आए ट्रंप, तो हो सकता है बाजार उसको एक पॉजिटिव ले। बट मैं उसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। आज देखिए हमने आपके साथ 3 वीडियो शेयर की है, और पहली वीडियो थी हाई रिस्क एंड लो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन, स्मार्ट मनी बाजार से निकल गई। ये वीडियो आप देख सकते हैं।
हमारे अल्फा मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो। दूसरी है जीएसटी चेंज के बाद बॉटम फिशिंग स्टॉक कौन से हो सकते हैं। उसके बाद स्टिल बुलिश बाई, और किस चीज़ में हम अभी भी बुलिश हैं और क्यों, वो चर्चा ज़्यादा हमने डिटेल में की है। उसके बाद निफ्टी 50 का अब अगर हम इंडेक्स देखें तो पिछले 5 दिन में मात्र 0.86% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। तो इस हफ्ते के दौरान हमारा जो आउटलुक है वो नैरेटिव ये है कि ना हम इस हफ्ते बहुत तेज़ी खेल रहे ना मंदी खेल रहे। हमें ये लगता है कि बाज़ार जिस तरीके से जिस रेंज के बाहर निकलेगा उस रेंज के, तो अभी नीचे की रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ कि जब तक निफ्टी 25,200 को पार नहीं करता है बाज़ार सेल ऑन राइज रहने वाला है। और इसी तरीके से जब तक बाज़ार 54,800 के ऊपर क्लोज नहीं होता है बैंक निफ्टी भी कमज़ोर रहने वाला है। और देखिएगा गोल्ड ने एक नई ऊंचाइयों को छू लिया है, और पिछले हफ्ते भी हमने इस बार चर्चा की थी गोल्ड और सिल्वर पर। आप लोग जानते हैं कि अपना व्यू गोल्ड और सिल्वर पर क्या है। तो 1,10,000 का भाव गोल्ड के ऊपर भी देखने के लिए मिला। और अभी हमें लगता है कि इसके अंदर जिस तरीके से फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं गोल्ड के, और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बिहेव कर रहा है, यहाँ पर जो है एक क्लियर डायरेक्शन गोल्ड के अंदर आगे भी आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि 30-35% की गोल्ड में करेक्शन आएगी, गोल्ड जो है तबाह कर देगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी जो सुपर बुलिश है और 2 लाख रुपए का टारगेट दे रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। बट अपना गोल्ड पे जो व्यू है वो जो है इस तरीके का है कि बाय ऑन डिप्स जो है हमें लगता है कि गोल्ड में स्ट्रेटेजी अभी शायद आगे और काम करती हुई नजर आएगी। और गोल्ड पे मैं बेरिश तो बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप मंदी की बात करते हो, लेकिन मैं गोल्ड में मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना सिल्वर में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें इनके टेक्निकल सेटअप्स में कोई खराबी नहीं दिख रही है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।